बच्चों आज हम लोग जो ऑक्सीलेशन का 4th नंबर का लेक्चर डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को एक्सप्रेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी के लिए बता रहे हैं। मतलब इसके पहले भी मैंने बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, याद होगा आपको, एक्सेलरेशन निकाला था -ω²x, स्पीड निकाली थी ये, याद है आप लोगों को, a² - x², और x इज इक्वल टू a sin ω_t + φ। ऐसे 3 फार्मूले आपको निकाल के दिए थे। अगर पुराने सिलेबस पे जाओगे बच्चों, यही सवाल आपको ऑन एनी वन डायमीटर के लिए पूछ रहे। कैसे पूछ रहे? ऑन एनी वन डायमीटर। ठीक है, आप लोगों को बच्चों ऑन एनी वन डायमीटर के लिए एक्चुअल में सवाल है। ये एक्चुअल में सवाल क्या है? ऑन एनी वन डायमीटर एट टाइम टी के लिए। तो आप लोगों को यहां पे ओनली 3 इक्वेशन दिए, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो न्यूमेरिकल दी वाले सॉल्व करके बच्चों वो देने वाला हूं। इसके बाद का जो आपके पास सवाल है, मेरे ख्याल से जो सवाल दिया है इसके बाद में, तो वो था एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के, वह जहां इक्वेशन आए थे वही के वही दिया था। बात सही है? मतलब अब ये देने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली अभी जो सवाल चालू है उसके 3 फार्मूले डायरेक्टली दी वाले, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी। देखो, x इज इक्वल टू a sin ω_t + φ, सही है। v इज इक्वल टू a ω cos ω_t + φ। और एक्सेलरेशन बच्चों माइनस है, वहां पे गलती से माइनस साइंस प्रिंट मिस्टेक है, यहां पे दूसरा कुछ नहीं, -a ω sin ω_t + φ। ये समझे? कोई टेंशन है? ये 3 इक्वेशन है बच्चों आपके पास। इन 3 इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके छोड़ने वाला हूं, उसको तुरंत आपको बता दूंगा। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कहां से आया तो आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाला। अदरवाइज मैं थोड़ा सा डायग्राम ऑन एनी वन डायमीटर के थ्रू भी समझा सकता हूं, क्योंकि बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में ऑन एनी वन डायमीटर नहीं है, लेकिन कहां से आया ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू मैंने निकाल के दिया है बच्चों, उसके डेरिवेटिव बनाओ तो बन जाएगा। तो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो, पार्टिकल ए से यहां पे P0 पे गया, यहां से बाद में P पे गया, बात सही है। यहां अल्फा एंगल चला, यहां ω_t। बच्चों अगर मैंने इस ऑन डायमीटर पे निकालने का सोचा, ABCD ऐसे कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि यहां पे जो एंगल बन रहा है इसका, ये चलो रेड पेन इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा आपको, ये पूरा एंगल ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू ω_t + α मिलेगी। तो यहां पे बच्चों हर डायमीटर को उन्होंने एम्पलीट्यूड कहा है, ए बताया, कुछ नहीं बच्चों, ए नाम दिया, कुछ भी दे सकते थे ए, बात समझे हर कोई। चलो, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मतलब मेरा पार्टिकल यहां से यहां गया, तो डायमीटर पे कहां है बच्चों, यहां से यहां, मतलब यक्स बता रहा हूं मैं उसको, और उसको नाम दे दूंगा बच्चों, ओ ए सेंटर है, पी और ये यम। तो यहां पे फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ बता सकता ए ओ, सॉरी यहां पे ओ पी एम दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों तो ध्यान देना, ये जेड डायग्राम से यहां पे आ रहा है ω_t + α, तो ये भी ω_t + α। आपको ये डायग्राम में ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये ओ पी एम, देखो ये ओ पी एम, ठीक है बच्चों, तो ओ पी एम। तो आपको पता है बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस बन रहा है, रेडियस इसका हर कोई ए है, हर कोई रेडियस ये है, ये एंगल ω_t + α है। चलो, तो हम लोग, मुझे ये निकालना, ये यक्स है, अरे डिस्टेंस निकालना ना, पार्टिकल भले चल रहा है सर्कुलर मोशन में, लेकिन मुझे डायमीटर पे दिखाना है। तो बच्चों करवा सकता हूं मैं साइन थीटा, थीटा कौन है, ω_t + अल्फा, अल्फा की जगह पे हमने फाई रखा है, तो फाई रखो बच्चों, जहां जहां अल्फा है वहां फाई रखना है, रख सकते हैं, यहां पे फाई रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी आपका फाई आएगा, ओके।
तो अपोजिट साइड क्या है, यक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस। तो यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बच्चों ये इक्वेशन कैसे निकाला है? चलो ये डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे, मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके बोर्ड की बुक्स में ओनली 3 इक्वेशन दिया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है ना। आगे बढ़ रहा हूं, चलो भाई मैं निकाल रहा हूं अभी वेलोसिटी, मतलब स्पीड निकालना है। तो स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस का डेरिवेटिव। सर डिस्टेंस क्या अपने पास है, मेरे पास प्रेजेंट, तो डी बाई डी टी, यक्स की वैल्यू मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो एक कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। बचा क्या है मेरे पास, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या डेरिवेटिव आता है बच्चों आपको? नहीं आता तो ध्यान में रखना है, ए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है ये मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो टर्म्स है उसको लेना पड़ता है मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसके कारण मुझे यहां पे जो इक्वेशन मिल रही है स्पीड की, वो मिल रहा है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे ये ओमेगा इधर आएगा, ठीक है, ये स्पीड मिली थी, सही है मेरे भाई। चलो उसके बाद में निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? स्पीड चेंज होना, स्पीड चेंज होना उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। मतलब जो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है बच्चों, समझ में आया? मतलब किसी की स्पीड कम ज्यादा होना उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो डी बाई डी टी, वी की वैल्यू है सर क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन ए ओमेगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव किसका, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ में आ रही बच्चों? एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, देखो रेडियस इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहती है, पता होना चाहिए, एक्सेल वेक्टर ये। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव बच्चों होता है यहां पे माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं समझ में आ रहा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस। इसके लिए भी आइडिया बताऊंगा, सुनो 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 एक मिनट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा, टाइम के साथ जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई लेते हैं। तो एक्सेलरेशन मिल रहा है मेरे भाई ये माइनस ए, ये ओमेगा 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 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई शक है बच्चा? वो ये माइनस क्यों बोला है? देखो बुक्स में गलत दिया है, मैंने बोला था आपको, मतलब प्रिंट मिस्टेक है, गलत नहीं बोलेंगे हम लोग, अब इतने बड़े नहीं हो गए भाई, है ना। प्रिंट मिस्टेक है। अब रही बात बच्चों डेरिवेटिव कैसे ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है बच्चों, अगर डी बाई डी टी साइन का डेरिवेटिव बोला उन्होंने तो कॉस थीटा लिख दो, और डी बाई डी टी अगर कॉस का डेरिवेटिव बोला तो माइनस साइन। कैसे याद रखना है सर? याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए इधर ध्यान देना है सभी बच्चों को। मुझे बताओ साइन के बाद कौन आता है? कॉस, लेकिन कॉस के बाद साइन थोड़ी है। अरे आप लोग कैसे लिखते हो? साइन थीटा, बाद में कॉस थीटा, बाद में टैन थीटा, कोसेक जो भी है समझो। साइन के बाद कॉस तो प्लस। अब कॉस को का डेरिवेटिव मतलब उल्टा जा रहा हूं मैं, देखो यहां से यहां जाना मतलब पॉजिटिव, लेकिन उल्टे जा रहे हैं ना हम लोग, वापिस जा रहे हैं, वापिस जाना मतलब निगेटिव। देखो ये तो निगेटिव साइन, याद रखने के लिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी। सिंपल, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। पहले साइन है तो कॉस करेक्ट है, सीरियल वाइज नंबर है, लेकिन कॉस का उल्टा जाना पड़ रहा है इसलिए माइनस आ रहा है। याद रखने के लिए ट्रिक है यार, बस आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है करते जाओ। चलो बच्चों, जो आपके बुक्स में जो न्यूमेरिकल करके दिए वाले उसको सॉल्व। देखो बच्चों इस चैनल पे एक्सरसाइज जो है ओनली इसी चैनल पे मिल रही है। मैंने एमसीक्यू सॉल्व करके दिए हैं रोटेशनल मोशंस के, जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसके, और उसके न्यूमेरिकल भी आपकी सीरीज मिलते जा रही है। रोज के 2-2 4-4 एमसीक्यूज करके दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों वो एक्सरसाइज जो बुक्स के पीछे दी वाली है ओनली अपने चैनल पे, इसलिए ज्यादा शेयर करो, ज्यादा स्प्रेड करो बच्चों, ताकि मुझे वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिले आपकी। चलो थैंक। तो इसके बाद में हम लोग एमसीक्यू सॉरी जो सॉल्व की वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे जा रहे हैं बच्चों। यहां पे 5.2 दिखाई दे रहा है, मैंने रेड लाइन इसलिए मारी कि इसका उधर क्वेश्चन है आपका।
5.2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, मतलब वो लीनियर एसएच मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है ऐसे, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इसके लिए जो पीरियड है बच्चों, जाके वापिस आना, उसका जो पीरियड समझते हो, जाके मतलब जाना एक बार, वापिस आना, वापिस आना, वापिस। तो इसका जो पीरियड है बच्चों वो दिवाला हम लोगों को 4 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में इसका जो एम्पलीट्यूड, इस चीज को एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों, तो ए भी दिवाला है 4 सेंटीमीटर। ओके, कोई फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रैवल द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर पे ये चीज है। तो यक्स कितना होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं, यक्स इज इक्वल टू 4 - 1। अरे ये टोटल 4 है ना, तो यक्स मतलब ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। कहां पे है पार्टिकल? 1 मीटर पे, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर है, इधर यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आ गया, तो 3 सेंटीमीटर यक्स आ रहा है। यक्स समझ में आ रहा है बच्चों? टोटल मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो भी एक्स होता है, लेकिन वो एक्स कौन सा होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड तो 4 सेंटीमीटर, बाद में मैंने थोड़ी देर के बाद 1 सेंटीमीटर आ गया, तो कितने बचे मेरे पास भैया? तो यहां पे हमारे ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके ओके ओके। उसके बाद में बच्चों हमारे पास पीरियड तो दिए वाला है, टी दिए वाला है, यक्स भी मिला है। उसके साथ में बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन जब भी वर्ड आए तब बच्चों फाई की वैल्यू π/2, अगर मीन पोजीशन आए तो फाई की वैल्यू 0 रखना है। आई विल रिपीट, फाई की वैल्यू कब π/2 लिखना है? एक्सट्रीम पोजीशन ये वर्ड आएगा तो, और मीन पोजीशन आए तो सिंपल 0 लिखना है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रहती है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, हमारे पास जो सवाल दिया वाला है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आंसर निकालना है तो फार्मूला यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यक्स की वैल्यू 3 है, एम्पलीट्यूड दिवाला है बच्चों 4, ये साइन, ओमेगा नहीं है, लेकिन ओमेगा का एक फार्मूला हमारे पास टॉइस पाई अपॉन टी, रोटेशनल डायनामिक्स नाम के चैप्टर में, टॉइस पाई टी स्मॉल टी प्लस पाई की वैल्यू ये है, तो 3/4। बात समझ में आ रही? 3/4। ये साइन, आप ध्यान देना है मेरे भाई, 2 पाई, पाई की वैल्यू में टी की है 4 सेकंड। ओके, स्मॉल टी की निकालनी है, हमारा क्वेश्चन ही है स्मॉल टी निकालना है, ठीक है। और ये π/2। बच्चों आपको पता है साइन थीटा प्लस π/2 होता है कॉस थीटा, पता है? पता है भैया? अगर पता नहीं तो पता करवा दो, पता करना ही पड़ेगी वैल्यू। इसलिए बच्चों 3/4 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इस चीज को कॉस, क्यों? 90, तो ये है मेरे पास 2, तो बच्चों यहां पे π/2 इंटू टी। ये कहां गया π/2? साइन π/2 मतलब कॉस थीटा होता है, पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने फार्मूला लिख के दिया है, आप लोगों को ये बात ध्यान में होना है। तो बच्चों π/2 इंटू टी, ये कॉस इधर गया तो इनवर्स होगा 3/4, तो ये π/2 इंटू टी, तो कॉस बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 41.1 ऐसे कुछ तो वैल्यू मिली है आप लोगों को, आपके इसमें दी है। अदरवाइज बच्चों लॉग टेबल में जाके आपको काम करना पड़ेगा एक सबसे मेन, कि यहां पे कॉस इनवर्स है ना 0 है ना, इसकी वैल्यू जाके देखना पड़ेगी, मतलब कॉस 0.75, ये जो आपके पास लॉग टेबल होगा तो नेचुरल लॉग में जाना है। मेरे हाथ में लॉग टेबल बच्चों मैं आपको बता दूं कि कैसे देखते कैसे है, तो यहां पे नेचुरल कोसाइन देखना है। क्या देखना है? नेचुरल कोसाइन। आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर आपको दिखाई देता है तो ये आपका लॉग टेबल है, नेचुरल दिख रहा है, नेचुरल कोसाइन। उसके बाद में क्या करना बच्चों, ये वैल्यू 0.7 ऐसे ढूंढना पड़ेगी आपको, 0.7777, देखो इसमें 7, मेरी उंगली दिखाई दे रही है सबको? फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस हो रहा है, देखो मेरी ये उंगली दिख रही, देखो ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको 0.75 दिख रहा है आपको। ओके, तो देखो ये 41, कैसे फोकस करूं मैं इसको, बात तो समझ में आ रही है आपको? हाँ, आप दिख रही दे रहा है, देखो ये 41, देखो मेरा उंगली दिख रही है, अंगूठा देख लेना, इसका थंब दिख रहा है, तो वो 0.75 ऐसे जो दिख रहा है वहां पे वो वैल्यू वैसे ढूंढ सकते बच्चों, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे कि 41.4 डिग्री जो आंसर मिल रहा है इसका,
देख लेना, ठीक है। अब बच्चों मुझे स्मॉल टी निकालना है, तो बच्चों इसको काम करना पड़ेगा पाई बाई 2t 41.4, यहां पे पाई बाय 180। बच्चों ये डिग्री था, मैंने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते। मेरा कन्वर्जन का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। पाई से पाई मर गया, तो यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। स्मॉल टी इज इक्वल टू ये हो गए 41.4, तो इधर गया ये हो गए 180, तो ये हो गए बच्चों 90। चलो तो d इज इक्वल टू 41.4 डिवाइड बाय 90। मैं लंबा चौड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं पहले, क्योंकि आपको आदत नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 11th में बहुत आइश केयर दी अपने, है ना। तो आपको बहुत अच्छे कंटेंट दूंगा बाद में, जो सीईटी और लेवल पे बढ़ाने वाला हो बाद में बच्चों। सिलेबस होने के बाद बिल्कुल एमसीक्यूज, नीट, जेडब्ल्यू सभी सवाल उठाऊंगा ना, तब मजा आएगा। तो इसका ये 0 जाने के बाद ये मिल रहा है बच्चों 9। समझ में आ रहा है? अरे ये 0 उठाना है तो एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ता है, ध्यान में रखना। कभी भी डिवाइड बाय 0 रहा तो एक पॉइंट शिफ्ट करो, अगर 0 को उड़ाना है तो। ये नहीं जा रहा है 0, अब 41 हो गया। 9 4 जा 36, 5 बाकी तो 55, 6 जा, ठीक है ना। 54 रह रहे ना यहां पे, तो ये टाइम मुझे यहां पे मिल रहा है। ये आपके बुक्स में दिया है बच्चों, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बच्चों 5.3 आपको दिखाई दे रहा है वहां पे स्क्रीन पे। तो यहां पे देखो, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विद द पीरियड दे वाला है बच्चों हमारे पास 6 सेकंड का, ठीक है। इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 है। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स दिस पोजिशन एट टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t है 7 सेकंड बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन। कब? मीन पोजिशन पे रीच होने के पहले। फाइंड दे वाला है हम लोगों को, यहां पे करना है बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है हम लोगों को? एम्पलीट्यूड। तो बच्चों इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या क्या गिवन डेटा दे वाला है, और वो भी एक्सट्रीम पोजीशन एक वर्ड आ गया। मैंने बोला था जब भी एक्सट्रीम पोजीशन आया तब फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, मीन पोजीशन है तो फाई इज इक्वल टू 0 रखना है। बस इतनी बात ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या दिए वाला ये सबसे पहले डिस्कशन करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्कस कर चुका हूं। और जो यक्स की वैल्यू बता रहा है, वो बता रहा है कि हमारी यक्स की वैल्यू ये एम्पलीट्यूड के 3 सेंटीमीटर ऐसे क्वेश्चंस में दिया वाला है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब बच्चों उन्होंने कहा है कि ये जो एसएचएम हो रहा है, ये आपको पता है मध्य प्रदेश, है ना। मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो उन्होंने कहा है कि इसको जाके ऐसे जाके वापिस आना, बाद में इधर, बाद में इधर। इसका पीरियड दे वाला है। उन्होंने कहा है कि t इज इक्वल टू 7 सेकंड हो गए। मैं मीन पोजीशन निकल गया 0 से, ये ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा कुछ ही था। यहां होगा कुछ ना कुछ, है ना, कहीं होगा। मैं बात समझ में आ रही है ना? मेरा छोटा t है 7, मतलब मेरा एक ऑक्सीलेशन होके भी दोबारा में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो मेरा एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस सवाल में मुझे क्वेश्चन पूछा है। और इसमें बताया पार्टिकल इज टू बी फाउंड अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, नहीं, फ्रॉम दिस पोजीशन से 3 सेंटीमीटर। ओके, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है बच्चों, हमारे पास जो भी गिवन डेटा है इसके हिसाब से हम हमारे पास इक्वेशन रख रहे हैं यहां पे। तो यक्स इज इक्वल टू फार्मूला होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड से 3 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो ए साइन, यहां पे ट्वाइस पाई टी स्मॉल टी, और यहां पे पाई बाय 2। तो a माइनस 3 डिवाइड बाय ए, समझ में आ रहा है? ये साइन बच्चों एज इट इज। आप बोलेंगे सर आप करो, कॉस करूंगा, टेंशन मत लेना। करना है तो अभी भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। टी की वैल्यू बच्चों मेरे पास कैपिटल टी 6, स्मॉल टी है 7, ये पाई बाय 2। समझ में आएगा बच्चों आपको? ये हो गए 3। तो बच्चों a माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए साइन क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है 7 पाई बाय 3। थोड़ा सा लॉजिक सुनो बच्चों, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। लॉजिक ये होता है बच्चों, कोई भी पार्टिकल समझो सर्कुलर मोशन में, हम लोग ऑक्सीलेशन पढ़ रहे हैं, मैं सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे रहा हूं, गलत है यहां पे देना, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देना पड़ता है।
मुझे बता बच्चों, एक सर्कल कंप्लीट करने में के लिए 2 पाई लगती है वैल्यू। बाद में दोबारा 0, ये 90, 180, 2 है ना, पता है ना आपको, 270, 360। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे 3 टाइम करूं तो 6 पाई आ रहा है, मतलब 6 पाई के ऊपर 0 के बाद में दोबारा वैल्यू स्टार्ट हो रही है। देखो एक सर्कल 2 पाई, बाद में 0, 90, पता है ना, 180, ठीक है, बाद में 4 पाई, बाद में 6 पाई। मतलब बच्चों इसमें से 6 पाई 7 पाई में से कैंसिल करो तो पाई रहता है। मतलब दोबारा मैं यहां पे आ गया तो 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू। इसलिए बात में कुछ दम है बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो मैं क्या बता रहा हूं। बात समझ में आ रही? एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग वेव फॉर्म, एक्चुअली ऑक्सीलेशन वेव भी नहीं होती आपके मालूमात के लिए, ये भी पकड़े तो देखो 180 के बाद वही वैल्यू मिलती है 0 की, साइन की वेव फॉर्म लिखते हो तो। बात समझ में आ रही है ना? बाद में ये, मतलब ऐसे वेव फॉर्म जो है, ये 3 वेव फॉर्म हो गए कंप्लीट। कितने? 3। देखो छोटे निकलता है, 1 2 3, मतलब 1 2 3, समझे? उसके बाद में बच्चों मैं चला यहां, मतलब इसकी वैल्यू आना बहुत जरूरी है, समझे ना? और यहां पे डिवाइडेड बाय कुछ है, लेकिन यहां पे इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं π/3 और ये π/2। कोई शक है तो मुझे पूछ सकते बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? 6 पाई कहां चले गए? क्योंकि 6 पाई की वैल्यू यहां पे आपको पता है कि दोबारा वही जगह पे आते हैं, इसलिए हम लोग 6 पाई माइनस कर रहे हैं इसमें से। ओके, आप करवा सकते हो a-3 डिवाइड बाय a, तो साइन न रखते हुए कॉस रखेंगे, कॉस π/3। क्यों बच्चों? ये इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास साइन थीटा प्लस 90 जो होता है कॉस थीटा होता है। तो ये 90 है तो इसलिए कॉस थीटा मतलब π/3, कॉस थीटा ये -3 डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू 1/2 है। अरे 180/3 60, cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू 1/2 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए खत्म कर देंगे अभी। 2a - 6 और ये a तो आपको पता लगा होगा, देयरफॉर 2a, ये a इधर आया तो माइनस, ये माइनस का प्लस, मेरे ख्याल से a = 6 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों आपका जो a है, a पूरा की पूरा वो है 6 सेंटीमीटर, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक 6 सेंटीमीटर पे है। लेकिन मैं x कहां से गिन रहा हूं? -3 करो तो 3 आएगा, मतलब यहां बीच में होगा भाई। ये जो x है ना, x की दूरी इतनी है, ऐसे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल बच्चों। ये मतलब आपके बुक्स में तो सॉल्व करके दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके पास, आपके बुक्स में जो दिया है वहां पे 5.4 है। ओके, और आप लोगों को स्पीड का फार्मूला याद होगा। ये गिवन डेटा दिया आपको, v1 v2 दिया वाला है, x1 x2 दिया वाला है, तो पीरियड एंड एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे। तो v = √a - x1²। बाकी के बारे में किसी के बारे में उन्होंने बताया नहीं। v और x, ओमेगा कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, इसका मतलब उन्होंने दिया नहीं। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम बच्चों यहां पे v2 = ω लिख सकता हूं। यही फार्मूला हो सकता है हमारे लिए। ये हमने डिवाइड किया दोनों को, तो दोनों को डिवाइड करते हुए v1 की वैल्यू मेरे पास 8, इसकी वैल्यू है 6, ओमेगा नहीं रखना है, a की वैल्यू निकालनी है, पहले a की निकालेंगे, माइनस x1 की 36 बच्चों, 6 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय ओमेगा, है ना? यहां पे a², x2 की वैल्यू है 64, स्क्वेयरिंग डायरेक्टली कर रहा हूं, एक स्टेप को कैंसिल करने की कोशिश। तो गए बच्चों, इसका होगा 4/3, 2 से डिवाइड किया बच्चों दोनों को, तो यहां पे मेरे पास होंगे √a² - 36 और ये एज इट इज 64। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो तो ये हो रहा है बच्चों 16, ये हो रहा है 9, तो a² - 36, a² - 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सबको? तो देखो 16a² माइनस 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 6 जा 96 और 6 कैरी 102, ठीक है, इज इक्वल टू 9a² माइनस 9 6 जा
54 23 27 और ये करेक्ट है बच्चों। तो 16a² माइनस 9a², ये 1024 इधर आ गए प्लस हो गए, ये इसमें से माइनस, तो मेरे ख्याल से 7a², 16 में से 9 गए और ये इसमें से ये 24 गए, 24 ये 300 गए, मतलब 700 है ना। तो a² इज इक्वल टू 100, क्यों 7 1 जा 1 तो 100 हो गए। तो a का रूट होता है बच्चों हमारे पास 10 और हमारा आंसर है सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मतलब a निकल गया है। t की क्या कहानी है सर, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ आपको जो लगता है, चलो मैंने ये उठा दिया, इस इक्वेशन का 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। ठीक है, इस इक्वेशन को उठाया तो 8 ओमेगा की वैल्यू थी ट्वाइस पाई बाई टी रूट ऑफ ए की वैल्यू भी पता है, क्यों नहीं रखेंगे आप, डायरेक्ट रखेंगे। 10 का स्क्वायर 136। तो बच्चों यहां पे 8 2 पाई बाई टी, यहां पे आपके पास कितने हो रहे 64, समझ में आ रहा है बच्चों। 100 में से 36 गए तो 8 2 पाई बाई टी, ये हो रहे 8 में से 8 गया तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, टी इधर जाएगा। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 6.28 सेकंड, तो पीरियड भी हम लोगों को इतना मिला है। समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब ये सॉल्व करके दिए मैं समझा के। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 5.5 आपके यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वी मैक्स दी वाला 6.28, मतलब इसको 2 पाई बोल सकते, कोई टेंशन नहीं है। एंड पाथ, मतलब पाथ समझते हो बच्चों, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको कहते हैं एक्सट्रीम, इसको कहते हैं एक्सट्रीम। पाथ पता है बच्चों, एक ये और ये ए, तो पाथ को बोलते हैं 2a, याद होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड 4 मिलेगा और v मैक्स का फार्मूला है बच्चों हमारे पास a ओमेगा। तो v मैक्स मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे पीरियड निकालनी है, तो a इसका फार्मूला ट्वाइस पाई बाई टी। v मैक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 पाई, a और इसकी वैल्यू 2 पाई बाई ए, तो 2 पाई कैंसल, तो t इज इक्वल टू a। अब a कितना है 4, तो पीरियड इज इक्वल टू 4 लिखना है, ओनली इसका यूनिट सेकंड है, बस खत्म किस्सा। इतना सिंपल सा एग्जांपल था बच्चों इस पे, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत डरते हैं कोई चीज को। नेक्स्ट बच्चों आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 5.6 है बच्चों, मैक्सिमम स्पीड दी वाली है, ये मैंने इसको पावर में कन्वर्ट किया, आपको नहीं करना है तो मत करो, मेरी ये मेथड्स है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया है बच्चों। क्या आपको पता है पहले नंबर का आंसर निकालने के लिए a मैक्स की वैल्यू होती है a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और v मैक्स की वैल्यू होती है पता है आपको a ओमेगा। अगर इनका डिवीजन किया जाए तो क्या हो सकता है, देखेंगे a से a मर गया, a से ये मर गया ये, और ओमेगा मतलब बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू a मैक्स डिवाइड बाई v मैक्स मिल रहा है। ओमेगा लेकिन क्या होता है ये, और इसकी वैल्यू पता है, हाँ a मैक्स की 32 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी 8 इंटू 10⁻⁻2 वैल्यू है। ये से मर गया बच्चों, ये हो गया 4, मुझे t निकालना है तो t इधर आएगा तो ट्वाइस पाई बाय 4, तो मेरे ख्याल से 2, तो t इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है ये, और डिवीजन सबको आता ही होगा, सबसे फेमस है ये, सेकंड में आंसर मिला 1.57। अब एम्पलीट्यूड भी निकालना है, सिंपल सी बात है, v मैक्स से निकालो, क्या है फार्मूला a ओमेगा, फार्मूले याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। v मैक्स है मेरे पास ऑलरेडी 8 इंटू 10⁻⁻2, मुझे a निकालना है, ये ट्वाइस पाई बाई टी, टी की वैल्यू तो मुझे पता है, मैं ये रखूंगा पाई के फॉर्म में रखना चाहता हूं, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 a 2 पाई बाई 2 है, करेक्ट है। ये इसके फॉर्म में पाई को कट करने के लिए, लेकिन इसको ऊपर ले, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, पाई से पाई मरवा दो, तो a इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2, ये 4 आगे डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, लेकिन हमारे बुक्स में सेंटीमीटर में है, इसलिए बच्चों 10⁻⁻2 एक सेंटीमीटर ही होता है। ये आपके खत्म हो गए बच्चों ऐसे पूरे की जो सॉल्व की वाली जो क्वेश्चन है। उसके बाद में बच्चों पीरियड, फ्रीक्वेंसी, जो भी चीजें दी वाली इसके बाद में हम लोग सॉल्व करके देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।